हम केजीएफ की बात करते थे। केजीएफ वाज नॉट प्योरली फिक्शन मूवी, उसमें बहुत सच्चाई थी। और भारत के गोल्ड ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गोल्ड रिजर्व्स को मात दे दी। आज तक कोलार से 900 टन गोल्ड निकाला गया है, ब्रिटिश लोगों ने निकाला है। 750 केजीज ऑफ गोल्ड हम माइन कर सकते हैं एवरी ईयर। और एवरी ईयर यस, इन कोलार गोल्ड। आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता था कि भारतीय लोगों के पास आखिर सोना है तो है कितना, और मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा हो। भारत भी ये समझता है कि उसके घरों में जो सोना और गोल्ड है वो उसके कंट्री का भी एसेट है कि वक्त पड़ने पर वो इस्तेमाल होगा। जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत के घरों में, मंदिरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद। अगर हमें IMF $7 बिलियन नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का एक तरफ रख दो, जितना इंडिया के पास गोल्ड मंदिर और लोगों के पास है ना, वो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। भारत की महिलाएं इतना गोल्ड पहनती हैं कि उन्होंने दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको मात दे दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारत सरकार एक बार फिर से केजीएफ से सोना निकालने का प्लान बना रही है। दोस्तों, ये वही केजीएफ है जिसके ऊपर मूवी भी बनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ अभी भी 23 टन से ज्यादा सोना मौजूद है और सरकार इस सोने को जल्द से जल्द निकालना चाहती है और इसका इस्तेमाल देश के गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में करेगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा बल मिलेगा। दोस्तों, इस खबर को सुनकर पाकिस्तानियों को ये तो कान और आंखें फटी की फटी रह गई है। पाकिस्तानियों का मानना है कि केजीएफ मूवीज एक मात्र काल्पनिक कहानी है, लेकिन भारत सरकार के आदेश के बाद से ही पाकिस्तानी पागल हो गए हैं और अपने यहाँ इस बात की खूब चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार यहाँ से हर साल 700 से 800 किलो सोना निकालने का अनुमान लगा रही है, जो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, वीडियो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम केजीएफ की बात करते थे। केजीएफ वाज नॉट प्योरली फिक्शन मूवी, उसमें बहुत सच्चाई थी, बहुत सारा मसाला डेफिनेटली डाला गया था उसको चलाने के लिए, बट केजीएफ वाज अ मूवी बेस्ड ऑन लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड सम स्मॉल पोर्शन ऑफ फिक्शन। भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। रिमेंबर, गद्दाफी को 143 टन गोल्ड के लिए मार दिया गया था। अलग अलग बहाने बनाए गए थे वेस्टर्न पावर्स और सुपर पावर्स के जरिए, राइट। और इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। और अगर मैं एक करंट डेटा की बात करूं फ्रॉम एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिका एंड अदर्स, तो भारत की जो महिलाएं हैं वो वर्ल्ड की रिचेस्ट महिलाएं हैं, क्योंकि भारत जितना गोल्ड भारत की महिलाओं के पास है दैट इज इक्वल टू टोटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये है भारत की महिलाएं। Why we are talking about gold is because gold is the currency of war. कोई भी जीते कोई भी हारे, किसी का डॉलर जाए, किसी का युआन जाए, किसी का पाउंड जाए, डजंट मैटर, वो पेपर करेंसी है। आपने उठाया, फाड़ा, फेंका, फेंक दिया किसी कोने में, डजंट मैटर, बट गोल्ड मैटर्स। गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड भी कहा जाता है, पर मैं ये बोलूंगी पर गोल्ड इज गोल्ड। जैसे आपने बता दिया कोलार गोल्ड फील्ड्स, जैसे केजीएफ मूवी आई थी, तो बहुत लोगों को आइडिया है कि जो माइनिंग होती है गोल्ड की कितनी मुश्किल तरीके से होती थी। और एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि भारत के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी भी कोलार में आई थी 1902 में। और बताया जाता है कि आज तक कोलार से 900 टन गोल्ड निकाला गया है, ब्रिटिश लोगों ने निकाला है। देखिए गायत्री जी, आपको मालूम है आज भारत के पास कितना गोल्ड है? भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आप जान के चौंक जाएंगे, इट इज 880 टन। कोलार गोल्ड फील्ड से ब्रिटिश ने 900 टन गोल्ड निकाला था। और अब भारतीय सरकार ने डिसीजन लिया है कि कोलार गोल्ड फील्ड को वापस खोला जाएगा, उसको ऑपरेशनल किया जाएगा, उसके अंदर से माइनिंग होगी, एक्सट्रैक्शन होगा और का रिफाइनिंग होगी। और इसके लिए कर्नाटक सरकार ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। और बताया जाता है कि आज भी कोलार के अंदर रिजर्व्स में गोल्ड आज भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 2024 के एंड में हमारे जो गोल्ड रिजर्व थे 822 टन थे और 2025 के एंड में 880 टन। कितना बढ़ाया? 58 टन बढ़ाया एक साल में। वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिशन इन रिसेंट ईयर्स। और आज 1 किलो गोल्ड तकरीबन 1 करोड़ हो चुका है। इसके बावजूद भी सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। और भारत का जो रिजर्व है आज, गोल्ड रिजर्व है, टू परसेंटेज ऑफ द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट इज 12%। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है $696 बिलियन और गोल्ड उसका 12% भाग का बन चुका है। और एक साल में बताया जाता है प्रिलिमिनरी टेस्टिंग के हिसाब से कि अभी 750 केजीज ऑफ गोल्ड हम माइन कर सकते हैं एवरी ईयर। और एवरी ईयर? यस, इन कोलार गोल्ड माइन फॉर हाउ मेनी इयर्स?
एटलीस्ट 30 years more. और अभी My goodness, can you believe that 750 kg gold every year for 30 years roughly? ये तो बहुत बड़ा नंबर है. This is like I'm quite surprised. This is huge for भारत. कहाँ गोल्ड हम बाहर से खरीद रहे हैं और गोल्ड की रेस लगी है इस वक्त. आप चाइना को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए. यूके क्या खरीदेंगे, उनके औकात ही नहीं है, छोड़ दो उन्हें साइड करो, तो चोरी के माल पे बैठे हुए हैं. बट भारत को देख लीजिए, सब गोल्ड खरीदे हैं बिकॉज एवरीबडी नोज डी-डॉलराइजेशन हो रहा है. गोल्ड खरीदा जाएगा ही जाएगा. गोल्ड इज अ फिक्स्ड एसेट, वाइल करेंसी जो कि पेपर करेंसी इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट. आप कितना भी छाप सकते हो, यूएस छापता रहा है. चांदी हो, सोना हो, सोना सोना ही है, चांदी चांदी है. हीरा चलिए उसको साइड कर दीजिए, हीरे की बात ही छोड़ देते हैं, वो तो लैब्स में भी उगा लेते हैं. अगर उनका बस चलता साइंटिस्ट का तो लैब्स में सोना भी उगा लेते, बट थैंक गॉड वो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए कहा जाता है राहुल की जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी और ये सारे जो डिमांड्स है, दैट वाज कीपिंग द गोल्ड इन द टेंपल्स एंड इन द माइंस अक्रॉस इंडिया. और अब पोलार गोल्ड फील्ड की जो बात आ रही है, that only gives a logical explanation to what Rahul Gandhi has been demanding. वैसे भी उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों को चीजें बहुत जल्दी पता चलती हैं. राहुल गांधी का जो इनहेरिटेंस टैक्स प्रपोजल था, वो एक तरह से मास्क किया हुआ था कि वो भारत के अंदर जो महिलाओं का जो स्त्री धन है, उसको एक तरह से उसके ऊपर हाथ उन्होंने लगाना चाहते थे. बहुत हद तक वो नहीं हुआ. और अब आपने देख लिया है कि आपको ये मालूम पड़ गया है कि भारत की महिलाओं के पास 25,000 टन गोल्ड है. सेंट्रल बैंक के पास कितना है? 880 टन. और भारतीय सरकार क्या कर रही है? अपना जो गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के लिए पोलार गोल्ड माइंस में गोल्ड प्रोडक्शन चालू कर रही है. उससे भी हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा. सेकेंड, आपको एक और एक चीज बता देता हूँ, जो तस्करी का गोल्ड होता है, तो हमने इतने सालों से पकड़ा है, उसको भी रिफाइन करके उसको भी भारतीय सरकार आरबीआई को देने वाली है. वो हमारे राष्ट्रीय कोष में उसका बढ़ने वाला है, उसकी मात्रा. आज हमारे पास नया जो टेक्निक्स है, वो एक तरह से ड्रिलिंग टेक्निक्स है. हमारे पास एआई एनेबल जो हम बोल सकते हैं टेक्निक्स है, जिससे हम सॉइल कंपोजिशन से मालूम कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी गोल्ड की मात्रा है. ठीक. और एक और एक चीज बता देता हूँ, कोलार के अंदर वो उसको एक टूरिस्ट स्पॉट के जैसे भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. और जो कोलार के अंदर जो गोल्ड माइंस होगी, उसके बाद देश भर में वो जो गोल्ड की जो बोलते हैं तो स्पॉटिंग होना चालू हो जाएगा. लोग भारतीय सरकार एडवांस सेंसर्स यूज करेगी ताकि और भी गोल्ड रिजर्व अगर भारत में उसको भी माइन कर सके, उसको भी ढूंढा जा सकता है. तो अब इसकी तरफ भारत सरकार ने अपना ध्यान बढ़ाया है. आप ये सोचिए, पोलार गोल्ड माइंस अगर 750 किलो देखे, कोई बहुत बड़ी जो उपलब्धि तो नहीं है, पर इससे क्या होगा, भारतीय सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि गोल्ड जो अपने घर में गोल्ड है, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं.